हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। यानी टॉपिक हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यानी इकाइयाँ और विमाएं, ये हमने टॉपिक पढ़ा था। अब हम इनका विमाओं का यूज़ कैसे होता सीखते हैं। यानी यूजेस यानी उपयोग किसका, विमाओं का या मात्रकों का। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके यूज़ करने के तरीके। तो पहली बात यह है कि अगर आपकी कोई सी भी क्वांटिटी या राशि अगर ऐड हो रही है तो उनकी डायमेंशन और यूनिट सेम रहेगी। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं, आपका एक क्वांटिटी ए है और बी है, एक क्वांटिटी बी। यानी अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इसकी डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ बी। ये बात आप समझ लाई। कहने मतलब ये है कि ए की वीमा बराबर होगी बी की वीमा के। और ये फर्स्ट केस हो सकता है। अगर हम बात करें सेकंड केस, ए माइनस बी, यानी कि अगर आपका माइनस का केस है तो इसका मतलब ये है कि ए की वीमा यानी डायमेंशन बराबर होगी बी की वीमा। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, जिसकी वजह से ये आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। जैसा आपका एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू x बराबर यानी इक्वल टू 80, यानी x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपने हमारे पास कोई इक्वेशन यानी समीकरण दी हुई है। तो इसमें आपको दिया हुआ यूँ जो है क्या है, वेग है। यूँ क्या है, वेग है। और आपका ए त्वरण है यानी वेग वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, टी क्या है आपका, टाइम यानी समय, टाइम। और एक्स आपका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये बताया कि अगर आपकी कोई दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं या सबट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी जो है यूनिट्स और डायमेंशन दोनों समान होंगी। जैसा कि आपसे मैं बात करूं कि ये आपका एक तरीके से, अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ इक्वेशन को, हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो मैं अगर इसे ए बोलूँ, इसे बी, इसे सी, तो ए और बी और सी की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, इक्वल। इसी चीज़ को मैं वेरीफाई करता हूँ। ए यानी एक्स की डायमेंशन, एक्स की यानी डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स यानी एक्स की वीमा, एक्स की वीमा क्या है, यानी विस्थापन यानी लेंथ होती है। लेंथ की डायमेंशन क्या बताई थी मैंने, एल। ठीक, अब फिर अगर मैं यूटी की डायमेंशन निकालूं, डायमेंशन ऑफ यूटी, तो क्या होगा, एक्स यानी यूटी की वीमा। तो यू की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, और टी की होती है टी। तो कुल मिला के इसकी क्या हुई, आपकी एल। क्या हुई, एल। अगर इसी प्रकार मैं अगर निकालूं आपकी किसकी, ए टी स्क्वायर की वीमा,
और आप जानते हैं एक्सेलेरेशन की भी मैंने क्या लिखाई थी, LT-2 और t², तो क्या होगी इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन भी L होगी। देखो t-2 है, t+2 है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस और प्लस यानी मल्टीप्लाई पे पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए इसकी भी डायमेंशन है, तीनों की डायमेंशन सेम होगी। ये बात आपके समझ में आई? यानी कि इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि अगर कोई राशि आपकी ऐड होती है या सबट्रैक्ट होती है तो उनकी डायमेंशन और यूनिट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर इक्वल नहीं है ना तो वो ऐड हो सकती है, ना ही वो सबट्रैक्ट हो सकती है। ये बात आपके समझ में आई? अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। अब हम इसके दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है यूज़ होने के लिए, नंबर 2, यानी आप जानते हैं मैंने आपको बताया था एंगल जो है, एंगल या आपकी एक्सपोनेंशियल यानी किसी की घातांक और या कोण की वीमा क्या होती है, हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0। जैसा अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई इक्वेशन दी हुई है y बराबर sin ωt माइनस के kx, यह आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 0। ओमेगा टी की डायमेंशन दोनों की 0 होगी, के एक्स की भी डायमेंशन 0 होगी। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से ये भी पता चलता है ए और इसे अगर मैं बी मानूं तो दोनों की डायमेंशन कैसी होगी, समान रहेगी। कैसे रहेगी, समान। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। कहने मतलब ये आपका एंगल है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इनकी डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, यानी इनकी डायमेंशन तो हमारी 0 होनी चाहिए, यानी कोण की डायमेंशन यानी एंगल की वीमा यानी डायमेंशन कहते हैं इसे, क्या होती है, 0 होती है। L0, M0 और T0। ओके, तो इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन कैसे होनी चाहिए, 0। तो अगर इसकी डायमेंशन 0 है तो इसका मतलब यह ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू क्या होनी चाहिए, डायमेंशन 0। अगर कोई चीज़ आपने ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इनकी डायमेंशन 0 है तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी और के एक्स की डायमेंशन कैसे होती है, इक्वल। क्योंकि अभी हम बता के निपटे कि अगर कोई चीज़ माइनस होती है या पॉजिटिव या ऐड होती है तो उनकी डायमेंशन कैसे होती है, इक्वल। यानी कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ के एक्स। ये आपको समझ में आया? ठीक है, थोड़ा मोटा लिख देता हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक, ये बात आपके समझ में आई? अब हम बात करते हैं इसका सबसे फर्स्ट यूज़, इनका यूज़ कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो इसका पहला यूज़ है, क्या है इसका पहला यूज़, यानी कि फॉर्मूले को प्रूफ करना, यानी फॉर्मूले का सत्यापन करना। यानी सूत्र यानी आपके पास कोई फॉर्मूला है, अगर वो राइट है या राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, कैसे पता लगाएंगे, तो उसका पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है डायमेंशन। क्या तरीका है उसका पता लगाने के लिए, डायमेंशन। यानी कि कोई भी सूत्र कैसा सही हो सकता या कैसा गलत हो सकता, इसका पता सिर्फ किससे लगा सकता, सिर्फ डायमेंशन से। यानी कि इसका पहला यूज क्या था, सूत्र का सत्यापन करना, यानी राइट है या रॉन्ग है। अब कैसे पता लगाएंगे, तो उसे पता लगाने के लिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसा आपका कोई ये है v इक्वल टू E/d है, ये आपके पास फॉर्मूला है v इक्वल टू E/d, जहाँ यानी वेहर E है हमारा प्रत्यास्थता,
यानी इलास्टिसिटी, इलास्टिक सिटी। और डी आपका क्या है, घनत्व यानी डेंसिटी। और वी क्या है आपका, वेलोसिटी यानी कि वेग। अब हम पता इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसे आप एग्जाम करते हो, आपको क्वेश्चन याद है और उसका फॉर्मूला भी याद है, लेकिन आपको डाउट हो जाता है कि फॉर्मूला गलत है या सही है, तो उससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि फॉर्मूला आपका सही है या गलत है। तो हम इसे, हमने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसी की जो वेलोसिटी है इस रूप में लिखी हुई है, तो ये फॉर्मूला सही है या गलत है, तो इसे कैसे जाँचेंगे। तो जांचने के लिए इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन कैसे होनी चाहिए, इक्वल। अगर डायमेंशन इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ वी की। डायमेंशन यानी कि वीमा, डायमेंशन ऑफ वी यानी कि वी क्या है, वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1, ये हम लिखवा चुके हैं, LT-1। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ यानी एक तरीके से कह सकते हैं इसे LHS, और ये क्या है, RHS, यानी कि आपको समझाने के वास्ते, ठीक है। E/D यानी डायमेंशन ऑफ E/D। तो E इसे ऐसा लिख सकते हैं, E⁻1/2 और D⁻1/2। और आप इस बात को जानते हैं, E क्या है आपका, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिक सिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है आपका, इसकी डायमेंशन होती है ml-1t-2, ml-1t-2। इसकी पावर कितनी है, 1/2। अब इसकी कितनी है डेंसिटी की, ml-3 की पावर कितनी है, 1/2। पावर कितनी है, 1/2। देखो दोनों की पावर सेम है तो एक साथ भी लिख सकते हैं ना करके। तो क्या होगा, ml-1t-2 अपॉन ml-3, और टोटल की पावर कितनी है, 1/2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा, l-1 और l-3 और t-2 बचा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो ये आपका माइनस है और ये आपका माइनस है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ऐड हो जाएगा। तो l-1 + 3 और t का कितना, t तो सेम रहेगा, -2 की पावर कितनी, 1/2। कितनी पावर है, 1/2। ये आपके समझ में आया। अगर इसे और सोल्व करूं तो क्या होगा, l² t-2 की पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, अब इसे LT-1 यानी इसकी पावर को 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो इसकी पावर क्या आई, इसकी विमा क्या है, LT-1, और इसकी विमा क्या आई, LT-1। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की डायमेंशन कैसी हैं, इक्वल हैं। तो ये हमारा कैसा फॉर्मूला क्या है, सही है, यानी ये फॉर्मूला कैसा, राइट है। कैसा, राइट है, ठीक है। इसे नोट कर सकते हैं आप। और इसी पे बेस एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपके ये वाली इसका यूजेस और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी स्टोक्स फोर्स यानी स्टोक्स बल, या कह सकते हैं श्यान बल, या कह सकते हैं श्यान बल का फॉर्मूला दिया हुआ आपका, F = 6 pi eta
और वी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ। एफ क्या है आपका, फोर्स यानी कि बल। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या है, आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए जो हमने पिछली वीडियो में कराई थी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ, एफ इक्वल टू यानी फोर्स बल, और ईटा क्या है आपका, विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट, सिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। और आपका v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है आपका, वेलोसिटी यानी वेग। और r क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या, ये बात समझ में आई आपको। तो हमें ये प्रूफ करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है, ये हमें जांच करनी है इसकी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि दोनों की जो दोनों साइड की डायमेंशन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है कैसी होनी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल हैं तो आपका फॉर्मूला करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं है तो आपका फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले LHS लेता हूँ, LHS यानी LHS। तो LHS में किसके लेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी F, यानी फोर्स ही है भी। तो इसकी डायमेंशन क्या है, ML_T-2, ये हमारी इसकी डायमेंशन आ गई LHS की। किसकी डायमेंशन आ गई, LHS। अब बात किसकी करते हैं, RHS की। तो RHS की यानी डायमेंशन ऑफ किसकी, 6 पाई एटा RV यानी 6 पाई एटा RV स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। देखो 6 पाई क्या यानी एक कांस्टेंट राशि है जो आपकी कहीं नहीं बदलेगी, जो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका मान एक कांस्टेंट होता है। तो इसकी तो हमें डायमेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम किसकी लेंगे, वेरिएंट की। यानी ईटा की डायमेंशन क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ईटा की डायमेंशन थी ML-1T-1। और रेडियस क्या एक तरीके की लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन क्या होती है, L, ठीक है, क्या होती है, L। और इसकी वेलोसिटी की पिछले क्वेश्चन में बताई थी, LT-1। अब LT-1 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, M तो सिंगल है, ठीक, L-1 L और L का स्क्वायर, तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड, +1 और +2 और T-1 और इसकी कितना माइनस, देखो -1 और -2, तो क्या हुआ, ML स्क्वायर T-3, क्या हुआ, ML स्क्वायर T-3, यही आपकी RHS। आप ये बताइए RHS और LHS आपको इक्वल है या नहीं है, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इसमें L स्क्वायर है, इसमें L स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, RHS डज नॉट इक्वल टू LHS। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका, इनकरेक्ट है, यानी क्या है आपका फॉर्मूला कैसा है, रॉन्ग। ये बात आपके समझ में आई। दोबारा एक बार बता देता हूँ, आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ, यानी आपको याद है फॉर्मूला या नहीं है, आपको डाउट है, तो आपने फॉर्मूला लिखा, अगर उसकी डायमेंशन दोनों की साइड LHS और RHS इक्वल हैं तो आपका फॉर्मूला सही है, अगर इक्वल नहीं आती तो फॉर्मूला गलत है। जैसा कि ये फॉर्मूला आपका गलत है, क्योंकि इनकी दोनों की साइड कैसी हैं, इक्वल नहीं है। ये बात आपको समझ में आई। तो हम बात करते हैं, एक आपके लिए क्वेश्चन है जो काफ़ी कंपटीशन में आपके नीट वगैरह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो उसमें आपको क्या क्या किस तरीके से होता है उसे समझाता हूँ मैं, ठीक है। उस फॉर्मूले को लिखता हूँ पहले, किस पे बेस फॉर्मूले पर आया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है P इक्वल टू, नहीं सॉरी, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक, इसे कह सकते हैं कांस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें ए और बी की यूनिट और डायमेंशन पूछ रहा, तो यूनिट और डायमेंशन यानी कि वेहर, यानी पी क्या है आपका, प्रेशर है, प्रेशर, और किस में लेना है प्रेशर को, यानी दाब, दाब को किस में लेना है, एटीएम में, यानी वायुमंडल, ये वायुमंडल में लेना है इसका यूनिट एटीएम, ये आपका दिया हुआ है। और वी क्या आपका, वॉल्यूम यानी आयतन, और इस आयतन को किस में ले कहा है, इसमें लीटर में। तो हमें बतानी है यूनिट और डायमेंशन किसकी, ए की, और ए की और बी की, ए की बात बतानी है और बी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए और बी के यूनिट या डायमेंशन। तो सबसे आसान है, इसकी यूनिट निकालते हैं पहले। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई वैल्यू, अगर कोई दो राशियां अगर ऐड हो रही हैं या सबट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन कैसी रहेगी, समान रहेगी, नहीं तो वो ना तो ऐड हो सकती है ना ही सबट्रैक्ट हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जो P की डायमेंशन है यानी डायमेंशन ऑफ P या यूनिट कह सकते हैं। चलो पहले सबसे पहले यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ P इक्वल टू होगा यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर। तो यानी यूनिट का मतलब इकाई यानी मात्रक, P का मात्रक, P का मात्रक, इसे यूनिट बोलते हैं मात्रक, ठीक है। तो P का मात्रक मैंने क्या बताया आपका, एटीएम यानी वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल, यानी कह सकते हैं एटीएम, इंग्लिश में एटीएम या एटमॉस्फेयर। अब A अपॉन V का यूनिट किस में लेने को कहा है, लीटर में, तो क्या होगा, लीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, लीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगी, एक यूनिट A अपॉन यानी एटीएम, ये आपका मल्टीप्लाई में चलेगा लीटर स्क्वायर, यानी कि LTR स्क्वायर, ये होगी इसकी A की यूनिट। ये बात आपके समझ में आई, ए की यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, किसकी बात करते हैं, डायमेंशन की। तो मैंने डायमेंशन में क्या बताया था कि जो P की डायमेंशन होगी वो A अपॉन V की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो यानी कि P की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। तो P की डायमेंशन क्या होती है, दाब की, आपको मैंने बताया है, क्या बताया था, ml-1 T-2, और इसकी डायमेंशन V की होती है यानी वॉल्यूम L की क्यूब का स्क्वायर। तो A की डायमेंशन क्या होगी, ml-1 T-2, और L की पावर क्या हो जाएगी 6। तो A इक्वल टू m तो ऐसे रहना, L की पावर 6 है, यहाँ कितने -1, तो L की पावर कितनी हो जाएगी 5 और T-2, ये आपकी डायमेंशन निकलेगी A की, ये यूनिट, ये डायमेंशन। अब बात करते हैं हम किसकी, B की। तो इसे आप नोट कर लीजिए, हम B के बात करते हैं, B की डायमेंशन और यूनिट क्या है, ठीक है। तो आप बताइए, जो डायमेंशन V की होगी वही डायमेंशन B की होगी, जो यूनिट आपकी V की होगी वो यूनिट किसकी होगी, आपकी B की। तो
यूनिट ऑफ किसकी, v इक्वल टू किसकी होगी, यूनिट ऑफ b, यानी b की यूनिट क्या आ गई, v की यूनिट मैंने किस में बताई थी आपको, लीटर में बताई थी ना, LTR यानी लीटर। अगर हम उसकी बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि माइनस है, मैंने अभी बताया था माइनस या हो प्लस, दोनों की डायमेंशन कैसी होगी, सेम। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, b की डायमेंशन होगी आपकी l की क्यूब, क्योंकि ये भी आपकी v की डायमेंशन है। नोट कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन समझ में आया, आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए इस टाइप पे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और जो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।